जी नाजरीन, आज हम आपको वो हैरत अंगेज हकीकत बताने जा रहे हैं जो एक वक्त में पूरे अफ्रीका के सबसे गरीब और पसमानदा मुल्क बुर्किना फासो की तकदीर बदल रही है। और इस तब्दीली के पीछे एक ही नाम है, सदर इब्राहिम ट्राओरे। इनकी क़यादत में ऐसे मंसूबे सामने आए हैं जो न सिर्फ खुराक की कमी को ख़त्म कर रहे हैं बल्कि देही जिंदगी में एक नए इनकलाब की बुनियाद डाल रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने दुनिया को ये दिखा दिया कि तरक्की के लिए सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज या भारी मशीनरी जरूरी नहीं, बल्कि अगर नीयत और विजन साफ हो तो एक आम किसान और उसके पालतू जानवर भी पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। जी हाँ, वही काली मुर्गियां जो आज सुपर फूड कहलाती हैं, और वो मेंढक जो कभी सिर्फ देही खानों का हिस्सा समझे जाते थे, आज इब्राहिम के मंसूबों के तहत बुर्किना फासो के लिए मजबूत हथियार बन गए हैं। इनके नजदीक ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक ऐसे ख्वाब की तकमील है जो बुर्किना फासो को अफ्रीका के गरीब मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की तरफ ले जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इब्राहिम ट्राओरे ने काली मुर्गियों और मेंढक जैसे आम जानवरों को इतनी अहमियत क्यों दी, और ये मंसूबे किस तरह बुर्किना फासो की तकदीर बदल रहे हैं। दोस्तों, इब्राहिम ने काली मुर्गियों को सुपर फूड के तौर पर पेश किया क्योंकि इनका गोश्त हल्का, ताकत से भरपूर और जायके में बेहतरीन होता है। इनके अंडे भी प्रोटीन से भरपूर हैं। बच्चे, बड़े और बूढ़े सब बासानी इनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के कई ममालिक, खास तौर पर एशिया में, इनकी मांग बढ़ रही है। यही सोचकर इब्राहिम ने फैसला किया कि हम सिर्फ पालेंगे ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम बनाएंगे ताकि किसान कम कीमत पर अच्छी नस्ल के चूजे हासिल करें, उन्हें सही तरीके से बड़ा करें, मार्केट तक पहुंचाएं और मुल्क की आमदनी बढ़ जाए। इस मकसद के लिए सबसे पहले उन्होंने जदीद इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम किए जहां अंडों को सही हरारत और नमी में रखा जाता है। रोशनी के जरिए हर अंडे की जांच की जाती है कि इसमें जान है या नहीं। हर ट्रे पर एक नंबर लगा होता है ताकि मालूम रहे कि ये अंडे कहां से आए और कब निकलेंगे। डॉक्टर और टेक्निकल अमला हर वक्त मौजूद रहता है ताकि अमल दुरुस्त हो और छोटे किसानों को वक्त पर सेहतमंद चूजे मिल सके। जब चूजे फॉर्म पर पहुंचते हैं तो अगला कदम इनकी परवरिश का होता है। यहाँ हुकूमत ने आसान असूल बना दिए। किसानों को बताया जाता है कि दाना कैसे देना है, रोशनी कब करनी है, शेड कैसे साफ रखना है, और अगर किसी चूजे की हालत कमजोर लगे तो फौरन क्या करना है। इसके अलावा छोटे कर्ज दिए जाते हैं ताकि किसान आसानी से दाना खरीद सकें और छोटे औजार लगा सकें। हफ्तावार टीमें फॉर्म पर आकर वजन नोट करती हैं और मशवरा देती हैं कि अगले 7 दिन में क्या बेहतर किया जा सकता है। जब मुर्गियां मेयार के मुताबिक वजन पर पहुंचती हैं तो उन्हें सरकारी निगरानी में प्रोसेसिंग सेंटर्स तक लाया जाता है जहां सफाई और सेफ्टी के सख्त उसूल होते हैं। सब कुछ तरतीब से होता है। गोश्त को ठंडा रखकर पैक किया जाता है। तारीख और फॉर्म का नाम पैकेट पर लिखा जाता है ताकि खरीदार को इत्मीनान हो और किसान को मुनासिब कीमत मिले। इसी मयार की वजह से अब बुर्किना फासो की काली मुर्गियां सिर्फ घरों के खानों तक महदूद नहीं बल्कि होटलों, स्कूलों और अस्पतालों के मेन्यू तक पहुंच चुकी हैं, और बैरून ममालिक के खरीदार भी बराह रास्त ऑर्डर दे रहे हैं। जो ख्वाब इब्राहिम ट्राओरे अक्सर बयान करते थे वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनता जा रहा है। दोस्तों, अब आते हैं मंसूबे के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी मेंढक की फार्मिंग। ये सुनकर बहुत से लोग हैरान होते हैं, मगर इब्राहिम ट्राओरे ने साबित किया कि अगर काम समझदारी से किया जाए तो आम सा जानवर भी पूरी इंडस्ट्री बन सकता है। देहात में छोटे छोटे तालाब या बड़े टैंक बनाए गए जहां साफ पानी, हल्का साया और सादा खुराक दी जाती है। किसानों को सिखाया जाता है कि जब मेंढक अपनी नस्ल बढ़ाए तो अंडों से निकलने वाले नन्हे टेडपोल्स को कैसे महफूज रखना है, पानी कब बदलना है, कब हल्का सा इजाफी दाना देना है और कब उन्हें बड़े टैंक में मुंतकिल करना है। तकरीबन 1.5 माह में ये टेडपोल्स छोटे मेंढक बन जाते हैं और फिर इनकी तादाद तेजी से बढ़ती है। हुकूमत की टीमें बाकायदगी से आकर पानी की सफाई देखती हैं, बीमारियों के आसार चेक करती हैं और किसानों की रहनुमाई करती हैं कि किस उम्र के मेंढक मार्केट के लिए बेहतर है। जब मेंढक मतलूबा साइज तक पहुंचते हैं तो एहतियात के साथ कटाई की जाती है। इब्राहिम ट्राओरे ने यह भी वाजे किया कि जानवरों के साथ सख्ती नहीं की जाएगी, साफ तरीका अपनाया जाएगा और जो हिस्सा दुनिया में ज्यादा पसंद किया जाता है यानी पिछले पांव, उसे अच्छी तरह तैयार करके पैक किया जाएगा ताकि बैरून मुल्क मार्केट में तलब पूरी हो सके। यूं एक नया एक्सपोर्ट चैनल बनता है जो देही खानदानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें पहली बार मुस्तकिल आमदनी हासिल होती है जिसके लिए बहुत बड़ी जमीन या महंगी मशीनरी की जरूरत नहीं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री से खुराक में भी दिलचस्प तब्दीली आई है। पहले जहां मेंढक का गोश्त आम नहीं था, वहां लोग नए जायके आजमाने लगे। होटलों में सादा पकवान से लेकर खास डिशेस तक तैयार हो रही हैं। साफ तेल, हल्के मसाले और अच्छी सफाई के साथ जब मेंढक का गोश्त पकाया जाता है तो ये ना सिर्फ जल्द हजम होता है बल्कि प्रोटीन भी अच्छी मिकदार में मिलती है। इसी तरह काली मुर्गियों के कबाब, सूप, बिरयानी और ग्रिल चिकन अब आम घरों का हिस्सा बनते जा रहे हैं।
जिससे लोगों की सेहत बेहतर हो रही है और खुराक पर खर्च भी कंट्रोल में है। सबसे बड़ा फायदा देहात को हुआ है। जहां पहले नौजवानों के पास काम नहीं था, अब उन्हें 2 साफ रास्ते मिल गए हैं। या तो वो काली मुर्गियों के फार्म संभालें या मेंढक के तालाब चलाएं। कुछ दाना बेच रहे हैं, कुछ पानी की मोटर्स और जाल सप्लाई कर रहे हैं, कुछ प्रोसेसिंग सेंटर्स में मुलाजमत कर रहे हैं। यूं एक छोटी सी जंजीर बनी है जो सबको जोड़ती है और पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता रहता है। इब्राहिम ट्राओरे की खास बात यह है कि वो सिर्फ ऐलान नहीं करते बल्कि तरीका भी बताते हैं। वो कहते हैं कि काम को मरहलेवार करें, पहले तरबियत, फिर अमल, फिर जांच और फिर बेहतरी। इसीलिए उन्होंने किसानों के लिए सादा किताबचे बनवाए जिनमें तस्वीरों के साथ बताया गया है कि अंडा कैसे संभालना है, चूजे को कब दाना देना है, तालाब में पानी कब बदलना है और बीमारी की सूरत में फौरन कौन सा नंबर राब्ता करना है। इसके अलावा एक हेल्पलाइन भी दी गई और मोबाइल पर छोटे वीडियो लेक्चर्स भी भेजे जाते हैं ताकि किसान रात को बैठकर भी सीख सकें। स्कूलों में बच्चों को छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि वो घर में चंद चूजे पालें या छोटे ट्यूब में टैडपोल्स की नशोनुमा देखें। इससे नई नस्ल को भी समझ आती है कि खुराक कैसे बनती है और मेहनत की कितनी कदर है। जब बात बरामदात की आती है तो इब्राहिम ट्राओरे ने एक सादा उसूल रखा, जो चीज बाहर भेजी जाए वो साफ, दुरुस्त वजन और मजबूत पैकिंग में हो ताकि रास्ते में खराब न हो। इसीलिए कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए खास गाड़ियां दी गईं और सरहद पर चेक पोस्ट पर भी खुराक को तरजीही रास्ता दिया जाता है ताकि सामान वक्त पर पहुंचे और मयार भी बेहतरीन हो। इसी मयार की वजह से अब बुर्किना फासो की काली मुर्गियां सिर्फ घरों के खानों तक महदूद नहीं बल्कि होटलों, स्कूलों और अस्पतालों के मेन्यू तक पहुंच चुकी हैं और बैरून ममालिक के खरीदार भी बराह रास्त ऑर्डर दे रहे हैं। इस पूरे अमल से मुल्क की मईशत में ताज़ा हवा आई है, कारोबार बढ़ रहा है, बाजार चल रहे हैं और सबसे अहम बात यह कि आम आदमी की प्लेट में साफ और मुनासिब कीमत की प्रोटीन पहुंच रही है। अस्पतालों में कमजोर मरीजों के लिए हल्का चिकन सूप दिया जाता है, स्कूलों में बच्चों के लिए अंडे वाले खाने दिए जाते हैं और काम करने वाले लोग शाम को घर आकर सेहतमंद खाना हासिल करते हैं। आइंदा सफर भी वाज़ेह है। इब्राहिम ट्राओरे ने कहा है कि अगले मरहले में फार्मर्स मार्केट के करीब छोटे छोटे स्टॉल लगाए जाएं, जहां ताज़ा गोश्त, अंडे और सादा तैयार डिश मिले। लड़कियों और खवातीन के लिए खास तरबियत रखी जाए ताकि वो घर के करीब बैठकर पैकिंग और पकवान में हिस्सा लें। यूनिवर्सिटियों में आसान जुबान में कोर्सेज बनाए जाएं ताकि नौजवान इस छाबे में नए आइडियाज लाएं, जैसे छोटे सेंसर जो पानी की सफाई खुद बताएं या मोबाइल ऐप्स जो किसान को याद दिलाएं कि आज खुराक कम देनी है या ज्यादा। आखिर में कहना यह है कि ये मंसूबा सिर्फ खाने की चीजें बनाने का नाम नहीं बल्कि सोच बदलने का नाम है। ये एहसास दिलाने का नाम है कि अगर नीयत साफ हो और तरीका आसान रखा जाए तो एक आम सी मुर्गी और एक सादा सा मेंढक भी पूरे मुल्क की किस्मत बदल सकता है। इब्राहिम ट्राओरे ने यह कर दिखाया। काली मुर्गियों से घर घर तक ताकतवर खुराक पहुंची, मेंढक के तालाबों से देहात में नई आमदनी आई, नौजवानों को मेहनत का रास्ता मिला, खवातीन को हुनर मिला और बुर्किना फासो ने दुनिया को दिखा दिया कि तरक्की सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों से नहीं होती। कभी कभी छोटे जानवर और सादा कदम भी पूरे मुल्क में इनकलाब ला सकते हैं और ये इनकलाब अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि जब एक नस्ल खड़ी हो जाए, काम सीख ले और एक दूसरे का हाथ थाम ले तो आगे बढ़ना ही उसका मुकद्दर बन जाता है। जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में